गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आज हम लोग नेक्स्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में करेंगे। हम लोग 17 चैप्टर में इंडस्ट्रीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं। और आज कल हमने कॉटन उद्योग के बारे में किया था। कॉटन उद्योग के उत्पादन तथा कॉटन की महत्वता के बारे में पता किया था और कॉटन उद्योग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में हमने देखा था। आज हम लोग शुगर फैक्ट्री के बारे में देखते हैं। शुगर फैक्ट्री क्या होती है और इसका उत्पादन देश में तथा विश्व में किस प्रकार किया जाता है, ये चीनी की कैसे बनती है और इसके महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। आपका सिलेबस इंडिया का है, इसलिए आप इंडिया के बारे में ही देखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चीनी क्या है? चीनी सबने देखी है। गन्ना हमारे आसपास हमेशा हमें देखने को मिलता है और गन्ने के उत्पादन से ही चीनी, गुड़, शक्कर वगैरह बनाई जाती है। और हमने हर गांव में देखा होगा कि कोल्हू लगे हुए हैं और कोल्हू से गुड़ बनाया जाता है। चीनी के लिए हमें मिलों में जाना पड़ता है, लेकिन गन्ने से अन्य और कई पदार्थ बनाए जाते हैं जो गांव लेवल पे ही, छोटे लेवल पे ही बनाए जाते हैं। और हरियाणा में भी चीनी का उत्पादन या गुड़ का उत्पादन काफ़ी किया जाता है। इस बारे में हम देख चुके हैं। भारत में प्राचीन काल से कुटीर एवं लघु उद्योग के रूप में गुड़, खांडसारी, शक्कर एवं मिश्री का उत्पादन होता रहा है। भारत में गन्ना चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, भारत देखें तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व के कुल चीनी उत्पादन का 8% उत्पन्न करता है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है क्योंकि इसका कच्चा माल मौसमी है। देश में चीनी बनाने का आधुनिक कारखाना 1903 में स्थापित किया गया था, जो बिहार में स्थापित किया गया था, लेकिन बिहार चीनी उत्पादन में काफ़ी पीछे है। इस उद्योग का वास्तविक विकास 1931 से ही हो सका। चीनी का आयात कर लगाकर भारत के चीनी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया है। यह तेज़ी से विकास कर रहा है। चीनी के कारखानों की संख्या 21 से 31 हो गई है। सन 1935 के बाद चीनी उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की है। चीनी के मामले में आत्मनिर्भर हो गया भारत। चीनी अभी आयात नहीं करता, लेकिन आत्मनिर्भर हो चुका है भारत। सन 1950-51 में जहां देश में 139 कारखाने और 11.3 लाख टन चीनी बना रहे थे, सन 1917-18 में चीनी की संख्या बढ़कर 732 हो गई। जो चीनी मिल थे जो 139 थे वो बढ़कर 732 हो गई है और चीनी बढ़कर 200.7 लाख टन हो गई है। इस प्रकार विगत 68 वर्षों में चीनी की मिलों में 5 गुना वृद्धि हुई है, जबकि चीनी के उत्पाद में 17% वृद्धि हुई है। उद्योग की स्थिति के चीनी में सदा कच्चे माल के स्रोत अर्थात गन्ना उत्पादित क्षेत्रों में स्थापित प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। गन्ना एक वेट लूजिंग करैक्टर रखता है। चीनी और गन्ने का उत्पादन में 9% से 12% के बीच होता है, जो गन्ने की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें, 9 से 12 टन गन्ने से 1 टन चीनी बनाई जाती है। अगर हमारे पास 9 से 12 टन गन्ना हो तो 1 टन उससे चीनी निकलती है। जैसे दूध से हम लोग खोआ निकालते हैं तो 1/3 के करीब खोआ निकलता है। इसी प्रकार गन्ने से अगर हम लोग चीनी बनाएं तो 9 से 12 टन में 1 टन चीनी बनती है। अतः ज़्यादा मात्रा में गन्ने को दूर तक ले जाने में काफ़ी परेशानी होती है और इसको ढोने में काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता है। यदि गन्ने के खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर इसको पीड़ा जाए और अधिक चीनी प्राप्त होती है, अन्यथा गन्ने का रस सूख जाता है। इसलिए चीनी की मिलें गन्ने के खेतों के पास ही लगाई जाती है। जहाँ गन्ना उत्पादन किया जाता है वहीं पर इसको लगाया जाता है। तो इसलिए वेट लूजिंग करैक्टर होने की वजह से ये रॉ मटेरियल सोर्स जो है उसके पास ही इसको लगाया जाता है। चीनी के लिए आवश्यक जल और अकुशल मौसमी श्रमिकों में सस्ती मजदूरी पर सभी जगह उपलब्ध हो जाते हैं। सस्ती मजदूरी मिल जाते हैं क्योंकि किसानों का ये मेन काम है। तो ये किसान इसको जल्द अपनी जगह से हासिल कर लेते हैं। जहाँ लोकल है वहीं मिल जाते हैं किसान काम करने वाले। अगर वितरण की बात करें तो भारत में लगभग 90% चीनी देश के महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक आदि राज्यों में उत्पादन की जाती है। इसमें से प्रथम 2 राज्य मिलकर देश के 2/3 चीनी उत्पन्न करते हैं।
अगर हम लोग स्टेट वाइज प्रोडक्शन देखें चीनी के बारे में, तो 4-5 राज्य हैं जो मैक्सिमम चीनी हमारे उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है। महाराष्ट्र जो है चीनी के उत्पादन में अग्रणी है और ये सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है। चीनी उत्पादन राज्य में ये अभी नया उभरा है। यह राज्य देश के कुल चीनी उत्पादन का 1/3 चीनी, लगभग 37% चीनी इंडिया के यही बनाता है। यहाँ 119 चीनी मिलें हैं जो एक पट्टी के रूप में विद्यमान हैं। इसमें प्रमुख चीनी उत्पादक जिले सोलापुर, उत्तरी सतारा, दक्षिणी सतारा, पुणे, औरंगाबाद वगैरह है, जो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र राज्य में ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये मैक्सिमम चीनी उत्पादन करते हैं। अहमदनगर इस राज्य का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला है। 11 मिलें हैं यहाँ पर। इस राज्य में 8 मिलें सहकारी सेक्टर में हैं। यही नहीं, यहाँ गन्ने के मिठास की जो परसेंटेज है वो भी 11.6% है। अपेक्षाकृत सभी गन्नों से ये ज़्यादा पाई जाती है। अगर दूसरा राज्य हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश का नाम दूसरे स्थान पर आता है। जो मैक्सिमम चीनी महाराष्ट्र में 37% निकाली जाती है, जो अगर दूसरा स्थान देखें तो उत्तर प्रदेश भी काफ़ी अग्रणी है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में देश में दूसरा स्थान रखता है। चीनी उत्पादन में लगभग 2 प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे गंगा का तटीय प्रदेश वगैरह मैंने बताया था आपको, जो वहाँ पर मैक्सिमम कृषि की जाती है। गंगा यमुना दोआब है और तराई का क्षेत्र है। तो ये 2 जो क्षेत्र हैं वो चीनी उत्पादन में काफ़ी आगे हैं। गंगा यमुना दोआब के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी जिले चीनी उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तराई के क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, फैजाबाद प्रमुख हैं। तो ये मुख्य है जो जगह है। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो चीनी बनाई जाती है और गन्ने के उत्पादन में अग्रणी है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर अन्य चीनी उत्पादक स्थान है। अगर तीसरा स्थान देखें तो तमिलनाडु का है, जो लेटेस्ट उभर कर आया है। तमिलनाडु में चीनी उत्पादन की दृष्टि से उल्लेखनीय प्रगति की है। यहाँ केवल गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है, बल्कि गन्ने में रस भी अधिक होता है। इन विशिष्ट सुविधाओं के कारण तमिलनाडु देश का तीसरा बड़ा चीनी उत्पादक बन गया है। तो यहाँ पर रस ज़्यादा होता है और इसकी वजह से यहाँ पर तीसरा स्थान इसने प्राप्त कर लिया है। इस राज्य का अधिकांश चीनी मिलें कोयम्बतूर, उत्तर और दक्षिण अर्काट, बेल्लोर, विल्लुपुरम और तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली जिले में अवस्थित है। ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं जो तमिलनाडु में हैं। अगर चौथा हम लोग देखें तो कर्नाटक भारत का चौथी जगह है जहाँ पर कि चीनी उत्पादन की जाती है। यहाँ 30 चीनी मिलें हैं। ये राज्य की लगभग 8% चीनी यहाँ पर उगाई जाती है और बनाई जाती है, और गन्ना उत्पादन में इसका चौथा स्थान है। 5वां स्थान हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश का स्थान 5वां स्थान है। वाणिज्यिक फसलों में अधिक रुचि लेने के कारण पिछले कुछ वर्षों में ये गन्ने की खेती में थोड़ा सा ध्यान घटा है। इस राज्य में चीनी मिलों का केंद्र तटीय भागों में है, क्योंकि यहाँ गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है। 5वां स्थान देखें हम लोग तो अन्य चीनी के उत्पादक हमारे राज्य हैं जो कुछ मात्रा में चीनी हमें उत्पादन करके देते हैं। इनमें देखें तो हम लोग पंजाब है, इसका भी नाम आता है। सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिले महत्वपूर्ण हैं। अन्य कुछ जिले दक्षिण बिहार, बक्सर, डालमिया नगर, बिहटा और पटना में भी लगाई गई है। पंजाब में इसका कोई खास महत्व नहीं है। गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर चीनी के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। हरियाणा में चीनी मिलें करनाल, अम्बाला, रोहतक, पलवल में स्थित हैं। गुजरात में चीनी उद्योग नया है। यहाँ के सूरत, राजकोट, अमरेली, वलसाड और भावनगर वगैरह उत्पादक स्थान है जहाँ से चीनी उत्पादन की जाती है। व्यापार की दृष्टि से हम लोग देखें 2018-19 में 38 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। चीनी उद्योग की कुछ समस्याएं हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है, जैसे भारत में गन्ने प्रति हेक्टेयर उत्पादन अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य राज्यों से कम है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में कम है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है जिसमें मजदूरों को स्थायी रोजगार नहीं दिया जा सकता, अतः उद्योग के बेहतर श्रमिक कम आकर्षित होते हैं। भारत में पैदा होने वाले गन्ने की
सुक्रोज की मात्रा अन्य कई देशों में उत्पन्न होने गन्ने की मात्रा से कम है। चीनी उद्योग की प्रक्रिया में गंधक जो सल्फर है उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है और इसका उत्पादन भारत में बहुत कम होता है। भारी तथा कम मूल्य का कच्चा माल होने के कारण गन्ने की खेत में मील तक ढुलाई महंगी पड़ जाती है। चीनी उत्पादन में हेतु दक्षिणी भारत में अपेक्षाकृत बेहतर भौगोलिक परिस्थितियां विद्यमान है, जबकि देश की अधिकांश चीनी मिलें उत्तरी भारत में स्थापित है। तो वहाँ पर जहाँ लोकेशनल पॉइंट्स है वहाँ पर जलवायु सूटेबल है, लेकिन हमारे देश में उत्तरी भारत में ज़्यादातर चीनी मिलें पाई जाती है। भारत की ज़्यादातर चीनी मिलें में लगी मशीनें पुरानी व घिसी पिटी है, इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत कम पाई जाती है। हमारे देश के अधिकांश चीनी मिल आसपास अपनी गन्ना उत्पादक भूमि नहीं है, वे गन्ने की आपूर्ति के लिए निरंतर नहीं होती। इसी प्रकार खोई बगास जो होता है चीनी का, जो उसका गन्ने का जो वेस्ट मटेरियल है, शीरा है, ये चीनी उद्योग के प्रमुख गौण उपजे हैं। कोई कागज़, गत्ता व नकली रेशम बनाने का काम आता है। इससे गत्ता आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से गत्ते वगैरह बनाए जाते हैं, वो गन्ने के बगास से बनाए जाते हैं। शीरा, शराब, अल्कोहल, रसायन, प्लास्टिक तथा कृत्रिम रबड़ भी इनसे बनाया जाता है। सरकार द्वारा गन्ने की ऊंचाई समर्थन मूल्य भी चीनी की कीमत बढ़ाकर उद्योग के प्रति असरदार है। ये था बेटा आपका चीनी उद्योग, जो कि आपके सिलेबस में है, ये चौथे यूनिट में है। आपका सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट है। हम लोग इसको कंप्लीट करके आगे की वो रिपीट करना शुरू कर देंगे। आप लोग लेसन वाइज, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दोहरा लिया करो ताकि आपको परेशानी न हो और डेटा वगैरह आपके अप टू डेट रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग टाइम टू टाइम अपना पूरी मेहनत से अपना ये काम कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। ओके।